ठंड के इस मौसम में जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, वैसे ही सियासी तापमान भी बदलता हुआ समय समय पर नजर आ रहा है। अब एक नई चीज समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2012 में रही थी, और उसके बाद जो एक उनका जो जुमला चलता था, या यूं कहें उनकी एक जो बात थी कि एक एक कार्यकर्ता के लिए, वो सम्मान के लिए वो जो मैदान में नजर आती थी सपा, आज उसके कार्यकर्ता ही उससे क्यों नाराज नजर आ रहे हैं। इसको जानने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, नईमा बानो, जो कि प्रसपा से, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उससे दावेदार थी एक। और उसके बाद जब प्रसपा और सपा का गठबंधन हुआ, उसके बाद इनको आश्वासन मिला था कि आप जाइए और डटकर चुनावी जो सभाएं हैं उनको संबोधित कीजिए, चुनाव की तैयारियां कीजिए। आज इनको टिकट नहीं मिला है, इसके बाद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नईमा जी, क्या वो वजह रही जिनकी वजह से आज आप इतना जो है नाराज नजर आ रही हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ इतना आक्रोश है आप में? देखिए मैं पार्टी में अपनी समाजवादी पार्टी में मैं 25 साल से हूँ और मैंने बहुत ही अपनी संगठन बनाया और मैंने बहुत ही काम किए अपनी समाजवादी पार्टी में। और मेरे लाठी भी मैंने खाई पुलिस की और मैं जेल भी गई समाजवादी पार्टी में। और मैंने बहुत ही कुछ मैंने काम किए हैं। मैं आज भी 25 साल से समाजवादी ही की मैं नेता हूँ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में मैं चाचा के साथ चली गई। लेकिन मेरी तो पार्टी, मैं समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मैं एक ही मानती हूँ, क्योंकि ये चचा भतीजे का आपस का है। लेकिन मेरा तो कोई इसमें झगड़ा नहीं है, तो मैं तो पार्टी के साथ थी। तो मेरे जो मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने मुझे बरेली के अंदर घोषित किया था कि नईमा बानो आप जाइए और वहाँ से चुनाव लड़िए। मैंने ये कहा था कि भैया मैं बरेली से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मेरा मैका भी वहाँ पे है, मेरी ससुराल भी है और मेरा खुद का अपना घर है और मैं यहाँ से अपनी जाकर चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मुझे आप वहाँ टिकट देंगे। तो भैया बोले मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी कि उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है नईमा बानो, जाइए जनता के बीच में और जनता के बीच में रहकर आप मेहनत करिए और आपको हम टिकट देंगे। तो हमारा कहना ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब उन्हीं को देखिए टाइम हुआ, जब गठबंधन हुआ तो आपस में तो उन्होंने कुछ सीटें मांगी थी हम लोगों के लिए कि ये 17-18 सीटें हैं हमारी जो जीतती भी हैं और जीतती भी सीटें इन प्रत्याशियों को दीजिए। तो उन्होंने हमारा एक भी टिकट नहीं दिया किसी प्रत्याशी को और ये भी कहा था कि अपने चिन्ह निशान से चुनाव लड़ा देना हमारे प्रत्याशियों को कि ये प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। तो उसमें हमें नहीं टिकट उनको दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन हमें यही अफसोस है कि अगर आपने जिसको टिकट दिया और आज एक जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिसने मेहनत की, जिसने आपको ताकत दी अखिलेश जी को, और जो ताकत मिली है वो कार्यकर्ताओं की मिली है। कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन उन्हीं के साथ लगाया, जो कि उनके साथ में लाठी खाई, डंडे खाए, जेल गए, हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ, हमने इतनी सब कुछ संगठन इतना बड़ा खड़ा करा, तो आज उनका क्या हक नहीं था समाजवादी वालों का? तो समाजवादी वालों को ये अपना भी समझकर इनको एक टिकट तो किसी को देते। जो हम लोग कहते कि हाँ हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी मेहनत करी तो क्या हुआ, हम इनके साथ रहे, हमने ताकत बढ़ाई तो क्या हुआ, लेकिन हमें टिकट तो मिला। लेकिन हम उनको जिसको भी ये टिकट देते कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, जो 30 साल से 25 साल से समाजवादी पार्टी में था, तो उनको अगर टिकट देते तो हम चुनाव लड़ाते और दिल जान से चुनाव लड़ाते। और जो मैंने मेहनत की है यहाँ पे 1 साल, वो मेरे साथ जो जनता है यहाँ की, वो नईमा बानो के ही गुण गा रही है और वो एक ही बात कहते हैं कि नईमा बानो जिसको कहेंगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो मैं तो जनता का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और जनता मेरे साथ है, मुझे मान और सम्मान जनता ने दिया है और मैं अब भी उनके लिए उनके साथ हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगी जनता के साथ और रहूँगी। लेकिन एक चीज़ का बहुत अफसोस है कि एक दिन में वो सुप्रिया आयरन जो हमारी 125 विधानसभा कैंड से कांग्रेस की थी और एक ही दिन दूसरे दिन देखा तो उनको टिकट दे दिया।
तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम सब कार्यकर्ता एक थे, अगर एक कार्यकर्ता को भी देते तो हम बड़ी खुशी से उनको चुनाव लड़ाते। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारा किसी का भी कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं रखा और मान सम्मान नहीं दिया है। इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है। जब सीट निकल रही थी, जिसकी सीट जीत रही थी, आपको जीती भी सीट चाहिए थी या आपको हारी भी सीट चाहिए, जो आपने दे दिया? ऐसा कैसे सोचा आपने कि हम ये टिकट दे रहे हैं तो हमारी जीत होगी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बने, आप सीएम बने। हम तो इसी दुआओं में लगे हुए हैं कि आप सीएम बने, फिर भी हमारा है। लेकिन हमें अब बड़ा अफसोस की बात है, जो हमें मान सम्मान आपने इस ऐसी सुपरिया आयरन को उतारा है इस कैंट विधानसभा में कि जो वो कार्यकर्ताओं को इज्जत ही नहीं दे रही हैं, कार्यकर्ताओं को मान ही नहीं रही हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूछा तक नहीं कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ पे वोट निकले, कहाँ। तो उनको एक चीज़ का घमंड है, इस बात का कि मैं जीत रही हूँ। लेकिन गलत है, कभी ऐसी जीत नहीं होती। जिसकी जीत भी होती है तो वो जीत हार जाता है जब किसी कार्यकर्ता को और किसी पार्टी को इज्जत नहीं मिलती है। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा जीत का जो है अभिलाषा भी इंसान को हार में परिवर्तित कर देती है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के आपने कहा कि वहाँ सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में अब कार्यकर्ता क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं का भी मन यही है कि हमें, जब वो ही नहीं मान सम्मान दे रही हैं, एक प्रत्याशी मान सम्मान नहीं दे रही, वो तो ये कह रही हैं कि मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं, लेकिन मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगी। तो एक बात का मुझे बता दें कि जनता के बीच में नहीं जाएंगी, जनता के लिए आप खड़ी हो रही हैं कि या कि आप एक मंत्री और सोच रही हैं कि आपके दिल मन में है कि मैं बनूंगी मंत्री और मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगी, मुझसे वादा किया है अखिलेश जी ने, तो मुझे ये मंत्री बन जाऊंगी। अगर मैं हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो गलत सोच रही हैं, ऐसा गलत सोच रही हैं। मंत्री तो जब बनेंगी कि जब अखिलेश जी जीतेंगे। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, सीटें निकालेंगी तब अखिलेश जी की बनेगी, और ना तो कैसे अखिलेश जी सीएम बनेंगे। ये आपकी भूल है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगी, तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं है। जब एक सवाल और बनता है कि जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश जी जीतेंगे तब आप जाकर कैबिनेट मंत्री बनेंगी, शायद इतना बड़ा जो है वादा कर दिया गया। एक बाहर के प्रत्याशी, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस में थी, एक दिन पहले कांग्रेस से टिकट भी था, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, दूसरे दिन एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि उनको जो है सपा का चोला उनको ओढ़ना पड़ गया और सपा के टिकट पर वो कैंट की विधानसभा की प्रत्याशी हो गई। एक बात ये भी उठती है, ऐसा क्या लगता है कार्यकर्ताओं के मन में, ऐसा क्या है कि किसके चलते ये सारे कदम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने उठा लिए? ऐसा क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अखिलेश जी ने जो कदम उठाया है, वो अपना क्या सोचा, उन्होंने क्या समझा, हमें तो नहीं मालूम इसके बारे में कि उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है। लेकिन वो जो सोचा है वो ही जान सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कार्यकर्ता ने जो शुरू से आज स्टार्टिंग से आपके साथ में अपनी जान गंवाई है, जान लगाई है, तो उनका भी तो मान सम्मान था। जिस तरीके से आपको एक दिन की कांग्रेस की आपको ने बुलाया और उनको दे दिया 5 करोड़ वो पैसा लेकर, तो इसमें कहीं जीत नहीं होती है। ये जीत होती है, हार होती है, कोई इसकी जीत नहीं होती। जो जनता का दिल जीतता है, जो जनता के बीच में काम करता है, गरीबों को मान सम्मान देता है, गरीबों का हक जो है वो दिलाता है, जिसका उनका विकास उनको चाहिए, उनका काम चाहिए, जनता उसको वोट देती है, उसी को जिताती है। हमारी जितनी सीटें निकलेंगी, हमारे अखिलेश जी का हाथ मजबूत होता, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं कि हाथ मजबूत वाली आपने कैंडिडेट नहीं यहाँ पर 125 विधानसभा में खड़ी करी है। उनको पास तो क्या कमी है? उनको तो वो तो कहती है मैं 500 करोड़ की मालिक हूँ और मेरा सब कुछ है, मुझे ऐसा कुछ नहीं। बस एक मैं बनूंगी तो एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनूंगी, ये मेरा वादा है और मुझे यही चाहिए।
बस। अच्छा, तो वो कैबिनेट मंत्री की जो लालसा थी और उसके बाद वो जो है गई, आपने कहा कि उन पर कोई वोट बैंक की कोई उनके पास पॉलिसी नहीं है, कोई उनके जनता का कोई सरोकार उनसे नहीं है। दूसरी चीज आपने ये कहा कि वो एक 500 करोड़ की संपत्तियों की मालिक हैं, और उसके बाद जब वो 5 करोड़ रुपए अगर उन्होंने पार्टी फंड में दे दिए, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, तो इससे जीत नहीं रही है सपा। तो क्या इसमें क्या चीज निकल के आती कि क्या उन्होंने पैसे के बलबूते जो है कार्यकर्ताओं को पीछे हटाकर टिकट ले लिया? देखिए, ये तो नईमा बानो ही नहीं कहेगी, ये तो सारे समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो जिनके साथ में ऐसा हुआ है, अफसोस की बात है कि जिन्होंने अपना सब कुछ किया, तो उन्हें ये मालूम है कि हमारी इतनी नहीं थी। हम तो जान से दिल से उनके साथ थे लगे हुए, हमारे कने इतना नहीं था पैसा रुपया जो हम देकर और ये टिकट ले लेते। हमने तो जनता का दिल जीता था कि हमारे सीएम बने अखिलेश जी, लेकिन उन्होंने ये गलती की है, उनको अफसोस होगा, ये सीट नहीं निकल पाएगी। मैं ये सोचा कि अगर मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने आई, मैं बरेली के अंदर, और मैंने अपना चाहा कि नॉमिनेशन कराऊं, तो मैंने सारे पेपर अपने तैयार कर लिए थे और मुझे फॉर्म भी मिल चुका था। और मैं ये इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक वकील से बात करी, और बात करने के बाद वकील ने मुझसे कहा कि आप ये यहाँ पर फॉर्म जमा कर दीजिए और आपके जितने भी पर्चे हैं सब जमा कर दीजिए। तो मैंने पूरी लिस्ट उनको दे दी थी और जमा कर दी थी 25 तारीख को। 25 तारीख से बोले कि 26 तारीख को मत आइए, 27 को आइए और आपके सारे पेपर तैयार हो जाएंगे। जब मैं 27 को पहुंची तो उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, कल जो है आपका होगा नॉमिनेशन और आप जो हैं वहाँ पर आ जाइए यहाँ पर 12 बजे। मैंने उनको सारे जो चालान कटता है और 10,000 का मैंने उनको पैसे उन्होंने मुझसे मांगे, मैंने दिए, सभी कुछ किया, लेकिन वो मुझे सहारे में रखे रहे। 28 तारीख आखिरी दिन था, 3 बजे का टाइम दिया था, और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपके 2 बज गए हैं, अभी तक आपने पेपर मेरे चलिए, बहुत टाइम हो जा रहा है और मेरा नॉमिनेशन कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो वकील जो थे वहाँ से चले गए थे। वहाँ से एक वकील जो था मेरे साथ में, वो बोला चलिए चलिए हाँ चलिए चलिए। तो पूरे 3:05 पर अपने चैम्बर से और मुझे लेकर वहाँ पे पहुँचे। तब मैं कचहरी के अंदर जब पहुँची तो वहाँ पे बंद हो चुका था। उसके बाद मैं नहीं समझ पाई कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ये कहा कि साहब मुझे टाइम जो लगा वो इनकी वजह से लगा, और मुझे आप देखिए मेरा नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, आप मुझे अंदर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने इसलिए कोई बात मेरी नहीं सुनी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, और जो टाइम होता है फिक्स, वो उसके ऊपर हमें मानना चाहिए था। हमने भी इस बात पे ध्यान दिया, लेकिन मेरे आँख से आंसू आ गए, मैं रोने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने वकील को कहा कि आप, वो बोले, एक उसमें से बोले थे कि साहब के ऐसा है कि आप 2:30 बजे अंदर आ जाती तो आपका नॉमिनेशन हो जाता, आपके पेपर बाद में भी आते रहते। उन्होंने ये बात बोली। तो मैंने वकील से कहा क्यों आपने मुझे ऐसा क्यों किया, आपने, मेरी समझ में नहीं आई। आप मुझे 2:30 बजे अंदर कर देती तो मैं जो हूँ यहाँ पर मेरा नॉमिनेशन हो जाता, आप पेपर तैयार करके आ जाती। ठीक है, जब उनसे ये बात कही तो कुछ भी नहीं हुआ। होता क्या कि वो तो बात ही कैंसिल ही हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ ये बातें, मैं जब रोने लगी तो कुछ वकील लोग ऐसा बोले कि आपने बहुत गलत किया जो आपने इनसे कराया। ये तो सुप्रिया एरन ने इनको बुलाकर और आपका नॉमिनेशन कैंसिल कराया, और ये जो है आपका कैंसिल कराया और उसमें पैसा पहुंचा है वकील का ने। तो वकील ने आपका काम नहीं किया, नहीं साथ दिया। लेकिन ये एक ही से नहीं, कितने लोगों ने मुझे इस बात को बतलाया। तो मैंने वकील से जब मैंने वकील को पकड़ा तो वो वहाँ से जा चुके थे और वो छुप गए थे। और लेडीज़, उन्होंने, वकील ने, दूसरी जो लेडीज़ थी, एक और वकील थे, उन्होंने शटर गिरा लिया, अपना आप को अंदर बंद कर लिया और वो बाहर निकले ही नहीं। तो मैं क्या कर सकती थी, कुछ भी, और मैं चली आई। मैं तो देखिए, मैं जो हूँ लेडीज़ का बहुत मान सम्मान करती हूँ, और वो एक लेडीज़ थी, मैं उनके साथ कुछ क्या कहती, मैं अफसोस करके मैं खामोश होके और चली आई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मुझे दिया, धोखा क्यों दिया? नहीं देती, आप मुझे मना करती कि नॉमिनेशन मत करिए, और मेरे साथ आप
मुझे चलिए, आप मेरे साथ चलिए और मुझे अपना वोट दिलाइए और मुझे मेरे साथ में मैं लेकर चलूँ। तो मैं उनके साथ जाती तो क्या मैं वोट नहीं दिलाती? क्या मैं अपने वोटरों से नहीं कहती कि आप इनको वोट करिए? तो मेरी बात ये तो मुझे मान सम्मान देती, लेकिन ये करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये तो बहुत ही गलत किया उन्होंने जो मेरे साथ किया है। मैं तो आज भी उनके साथ में होती और मैं उनके साथ में उनको वोट दिलाती और मैं इतना वोट दिला देती कि ये हारती नहीं। इन्हें मालूम था कि मेरा आज भी मेरे जहाँ पर भी ये गई तो उनको ये कहा कि नहीं, नईमा बानो जिसको कहेंगी उसको वोट करेंगे, ये सुन कर आई हैं, खुद सुन कर आई हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो उन्होंने हमें इस तरीके से हमारे साथ किया है। चलिए ठीक है, हमने जो भी किया है इन्होंने वो अपनी गलती को भुगतेंगी।